और लोग खुदा की मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमें कमी खुराक से कराई करा है। तब खुदावन ने जलाने वाले सब भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की, सो तू खुदावन से दुआ कर कि इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचा मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और समझाने पर उसकी बरकत हो। खुदाम का शुक्र। आमीन। Thank you. Today I heard about testimony from Brother Arun, India. आज जैसे कि मैंने टेस्टिमनी सुनी ब्रदर अरुण जो इंडिया से हैं, And also I heard about another ब्रदर शेजाद, Brother Cesar from Pakistan about testimony today about और एक और ब्रदर जो ब्रदर Spirit. शेजाद पाकिस्तान से हैं, उनसे मैंने टेस्टिमनी सुनी उनकी। I'm so thankful before God because we can connect this time through the Word of God. और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें सबको इकट्ठा किया ताकि हम खुदा के कलाम को सुन सकें। So now we are in Uganda, but you are in another country, let's say India, Pakistan, Malaysia, but you are listening to the Word. It is such और blessing. मैं देख रहा हूँ कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से यहाँ लोग हैं, जो कुछ इंडिया से, कुछ पाकिस्तान से, कुछ मलेशिया से। तो ये खुदावन के कलाम को सुनने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। And as you know, world are now locked down, meaning we cannot move one and another, but we are stick to the one place. और जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, और स्पेशली अभी युगांडा के अंदर हम लॉकडाउन में है 42 डेज। इवन ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ उनके मैसेज के अलावा कि 42 डेज के लिए लॉकडाउन लग गया और कोई भी जो है मूव नहीं कर रहा, और हम सब जो है स्टक हो चुके हैं एक ही जगह पर। But good thing is we have a ear, we have a mouth, we have a heart to connect to the Word of God. लेकिन हम शुक्र ये करते हैं कि हमारे पास खुदा ने कान दिए हैं सुनने के लिए, जुबान दी है बोलने के लिए, और दिल दिया है उसको समझने के लिए। Today I want to share with you about how can we connect our hearts with God. आज मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कैसे हम अपने दिल को खुदा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। And the connecting is very important. क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये बहुत जरूरी है, ताल्लुक जो है बहुत जरूरी है। You see, we have a light, we have a gadget, let's say cell phone, we have a laptop, we have a many electronic things. जैसे कि आपको पता है हमारे पास बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स है, जैसे कि लैपटॉप, फोन। But what if it is not connect with the electricity, though it has a function, we cannot use it. लेकिन अगर ये चीजें पावर के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, बिजली के साथ नहीं कनेक्ट होंगी तो ये वर्क नहीं करेंगी। Let's say now we have a Zoom service now. जैसे कि अभी हमारे पास जूम सर्विस है, हम जूम सर्विस कर रहे हैं। Without power, we cannot do the Zoom. लेकिन अगर पावर नहीं है तो हम जूम भी नहीं कर पाएंगे। If we don't have an internet, we cannot access to Zoom, so we और cannot अगर do the हमारे पास Zoom इंटरनेट नहीं होगा service. तो हम उसको भी नहीं चला पाएंगे। We cannot tell each other what you are doing. आपके पास इंटरनेट भी है, कैमरा भी है, बिजली भी है, लेकिन अगर आपके पास कैमरा है तो हम एक दूसरे देख नहीं पाएंगे। Of course, where we can get exact function. Sorry? The connection is the where we can get the exact function. So ये जो कनेक्शन होता है ये एग्जैक्टली वो रास्ता होता है जिधर से हम काम कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। So now we need power, we need word, and we need the Holy Spirit. So where does it come from?
तो इसका मतलब है हमें ताकत की जरूरत है, हमें पाखरू की जरूरत है। तो मैं ये पूछता हूँ कि ये कहाँ से आएगी? As I told you, electricity flows to electricity. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिजली है वो बिजली के साथ जब वो करती है तो फ्लो करती है। Through the electricity line. और जो मेन जो लाइन होती है उस बिजली की पावर की उसके साथ। And now we are in this world, we are living in this earth. और अब जो हम इस दुनिया में रह रहे हैं, Then how can we connect with God? तो हम जो लोग हैं हम खुदा के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? As I told you, we have an electricity line, we have our hearts. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है, वो लाइन अगर आपके पास है, आप उस लाइन को खुदा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। We meet God at our hearts. सॉरी, We meet God at our hearts. हम खुदा के साथ अपने आप को जो है उससे मिल सकते हैं, अपने दिल को उसके दिल के साथ मिला सकते हैं। So it's not about your idea, it's not about your thinking, but it's about your heart. क्योंकि ये सब कुछ आपके आइडिया पर मुनसर नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं या आपका दिल क्या कह रहा है। ये खुदा से ताल्लुक रखती है चीजें। So it's not about your education background, it is not about your knowledge, it is ये about ऐसा नहीं है your कि ये heart. आपकी कोई एजुकेशन के ऊपर बेस करती है या आपके पास कितनी नॉलेज है। Whether you speak English, whether you don't speak English, it doesn't matter about language, it's about your और heart. ये कोई जुबानों से ताल्लुक नहीं रखती कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। इसका ताल्लुक जो है वो आपके दिल से है। Today I share with you about numbers as our main topic today. और जैसे कि मेरा टॉपिक है आज गिनती में से, तो मैं आज इसके बारे में बयान करूंगा। This is the where it happened when they are journey Mountain Hor. By the way verse of 4, the Red Sea. verse 4, Mountain Hor. yes, the verse 4, हाँ? Yes, verse 4. फिर उन्होंने कोई होर से होकर बहरे कुल्सम का रास्ता लिया। And the people now, people of Israel became very discouraged because it's a wilderness, the road is not good, and by the situation they feel discouraged. और हम यहाँ देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम जो थी वो बहुत ज्यादा जो है वो गुस्से में आती है और वो अपना गुस्से का इजहार करती है, क्योंकि जिन रास्तों से वो जा रहे होते हैं वो रास्ते अच्छे नहीं होते। You know, though God is with them on the way, I mean, way out of Egypt, way out of, this slavery time, they have their own hearts, which is discouraged. लेकिन हम देखते हैं कि जबकि खुदा ने उनको मिस्र में से, गुलामी में से भी निकाला, उनकी मदद भी की, फिर भी उनके अपनी सोचें हैं, वो अपने तरीकों से जो है वो जज कर रहे हैं। When you know the story of these people, I mean, the story of Exodus, when people, they come out of Egypt, God has done 10 miracles, even he opened the Red Sea. He has done such miraculous work for those Israel people. अगर आप इस स्टोरी को जानते हैं, खरूज में कैसे खुदा ने इसराइलियों को मिस्र में से निकाला और 10 ऐसे मौजज़ात किए उनकी जिंदगियों के अंदर, जो कि आप सब इस चीज से वाकिफ हैं। फिर खुदा ने उस लाल समुंदर को खोल दिया उनके लिए। ये सब चीजें आप जानते हैं कि खुदा ने उनके लिए कैसे कैसे बड़े काम किए। Even in the wilderness, they have no water, they have no food, but God gave them everything, even water, even the manna food. और जैसे कि वो जंगल बियाबान में जब गुजर रहे थे, तब भी उनके पास ना कुछ खाने को था ना पीने को था, तो भी खुदा ने उनको मुहैया किया उस आसमानी मन से, और पानी से खुदा ने उनको उनको जो है सैर किया। Now you read verse 5. हम पढ़ेंगे 5वीं आयत। And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमें मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। You now read their hearts. Do they have a thankfulness? Do they have a happiness in their hearts? हम देखते हैं कि यहाँ उनके दिल के बारे में जानते हैं कि उनका दिल कैसा था, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम उनका दिल देखते हैं कि वो
इस चीज, क्योंकि हमारे दिलों में खुशी भी होती है, उदासी भी होती है। You know, for there is no food and no water, and our soul letters this worthless bread, meaning the यहाँ तो manna ना that God gave them. यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहत करता है। Though God is giving them, though God is giving them the bread, though God is giving them everything, their heart जबकि हम is now discouraged जबकि हम and देखते हैं कि खुदा speak उनको against सब God. कुछ दे रहा था, खुदा उनको रोटी दे रहा था, पानी दे रहा था, Their heart is not connected with God. लेकिन फिर भी उनका दिल इन तमाम मौजूदात के बावजूद खुदा के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। So what God is doing now? तो फिर अब खुदा को क्या करना चाहिए था? Verse 6. So the छठी आयत, Lord sent fiery serpent among the people, तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, and beat the उन्होंने people, and many of people of Israel died. उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। You know, when I see God is justice, God is right, God is good all the time. और मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं देखता हूँ कि खुदा इंसाफ का खुदा है, खुदा सच्चा खुदा है, और खुदा हर वक्त, हम कहते हैं खुदा ही अच्छा है। But time to time when I'm reading the Bible, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम बाइबल को पढ़ते हैं God is doing something which I don't understand. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुदा जब ये करता है, जो हमें कुछ समझ से हमारी बाहर हो जाती हैं। Why God is sending the fiery serpent? Why? मैं ये सोचता हूँ कि खुदा ने क्यों इनको भेजा, उन सांपों को। You know, as the most reason why people are dying in this world is because of small insect called mosquito. अभी आपको पता है कि इस दुनिया में हमारे यहाँ पर जो लोग, इस युगांडा के अंदर जो लोग मर रहे हैं, मोस्टली एक छोटे से मच्छर से भी जो है लोग मर जाते हैं, मच्छर के काटने से। It's not about lion, it's not about shark, it's about mosquito. और जबकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई शेर या हम कोई और शार्क की बात करें, मछलियों की जो बड़ी होती हैं, बल्कि मैं एक छोटे से मच्छर की बात कर रहा हूँ। Then when we say God created heaven and the earth and everything was good in his eyes, meaning तो हम, mosquito is even good in his eyes. क्योंकि लोग अपनी ही नजर में अच्छा बनना चाहते हैं और खुदा ये सब कुछ उनको दिखाना चाहता है। And now we don't know why we have a COVID, exactly why, but people are dying too much. और हम नहीं जानते कि ये कोविड जो है ये क्यों दुनिया में आया, लेकिन जो हकीकत है, बहुत लोग मर रहे हैं। And we are powerless. और हम लोग, अब हमारे पास, हम कुछ और नहीं कर सकते। Some of them, they say there is no God, God is not saving us. They are और कुछ destroying लोग तो यहाँ church. तक कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, खुदा हमें बचा नहीं सकता, They speak against God. और वो खुदा के खिलाफ बात करने लग गए। But you know what? As I told you, where we can meet God is from our hearts. अब हम देखते हैं हम किस दिल से और कहाँ से हम खुदा से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। Why in our life we have a situations which is bad? तो जो हमारी जिंदगी में वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सिचुएशन बुरी हो जाती है, To humble our hearts. हमें अपने दिल को झुकाने की, आजिज करने की जरूरत है। Water is flowing up to the bottom. और उसका जो ये है कि हमें ऊपर से नीचे तक अपने आप को झुकाने की, आजिज करने की जरूरत है। Water to flow from bottom to top is not easy. जो टॉप से बॉटम तक का जो फ्लो है वो आसान नहीं है, Water made flow from up to bottom. क्योंकि जो पानी होता है उसने ऊपर से नीचे तक बहना होता है। When our heart is exerted, we cannot receive word of God. जब हमारा जो दिल है वो इस तरफ नहीं झुकेगा, तो हम कभी भी खुदा के कलाम को सच्चे मायनों में कबूल नहीं कर पाएंगे। Let's say even in the Bible say that rich is very hard to be saved.
जैसे कि बाइबल कहती है कि कौन सा पार्ट है जो बहुत सेफ है। But blessed are those poor in their hearts, who are humble. The heaven is theirs. मुबारक है वो लोग जो रहम दिल हैं। So it's all about the hearts. तो ये सब चीजें जो है ये दिल से रिलेटेड है। God sent the fiery serpent to kill them. Is it खुदा God ने wants उन to kill सांपों them? को भेजा ताकि वो मरे। Is it God of killing? क्या खुदा उनको मारना चाहता था? No. नहीं। There's a reason why God sent the fiery serpent. यहाँ एक रीजन है, एक वजह है कि खुदा ने क्यों उन सांपों को भेजा। To humble their hearts. क्योंकि खुदा उनको हम्बल करना चाहता था, आजिज करना चाहता था। Do you understand? आप समझ रहे हैं? God wants to humble our heart to listen to the word of God. क्योंकि खुदा हमारे दिल को हम्बल करता है और हमें बताना चाहता है कि कैसे हम खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। And now people are realizing the life is really matter. और तब लोगों ने महसूस किया कि जिंदगी वाकई ही जो है वो मैटर करती है। When this COVID brought to Europe, people as जब I know, ये in Europe, Italy, I think, people are starting to throw away the money out of window. और जब ये कोविड आया था तो मुझे याद है कि यूरोप में कुछ जो लोग हैं वो पैसे खिड़कियों से बाहर फेंक रहे थे। Why is it? Because money has nothing to do with their life now. क्योंकि वो ये महसूस कर चुके थे कि पैसा जो है उनकी जान नहीं बचा सकता। Though there is money, बेशक वो पैसा था, they cannot save their life. लेकिन वो उनकी जान नहीं बचा सका। And even now, और अगर आप people are dying is because they have no power over the life. Sabah? Naman kare? हेलो। Yes. यस प्लीज। So the life, I mean, though they have money, the life they cannot control. बेशक उनके पास पैसा है, लेकिन आज भी लोग जो है वो इन पैसों से अपनी जिंदगी नहीं बचा सकते। So that's what they are realizing now. और वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने ये रियलाइज किया। People now know that life is not about money. क्योंकि अब भी अगर हम देखें तो जो पैसा है वो जो जिंदगी है वो पैसे से नहीं बचाई जा सकती। And life is in the hand of God. क्योंकि जो जिंदगी है वो खुदा के हाथों में है। So our heart should be connected with God. तो फिर हमारा दिल जो है वो खुदा के साथ कनेक्ट होना चाहिए अगर हमारी जिंदगी खुदा के हाथों में है। That is the reason why God is working in our life to humble our hearts. और यही वजह है कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करना चाहता है ताकि खुदा हमें ये बातें सिखा सके। When I was young, I did not understand why my life is so difficult like this. जब मैं छोटा था तो मैं समझ नहीं पाता था कि क्यों मेरी जिंदगी इतनी डिफिकल्ट है, परेशानी में है, तकलीफों में है। Yet I want good life, good family. जबकि मैं एक अच्छी फैमिली से था, एक अच्छी जिंदगी थी। God didn't allow me to have such good condition. लेकिन मुझे खुदा ने अलाउ नहीं किया था कि मैं एक ऐसी हालात में, अच्छी हालात से मैं जा सकूं। But God allowed me to have a heart to find God. लेकिन खुदा ने मुझे अलाउ किया कि कैसे मैं खुदा को पा सकता हूँ। God allowed my heart to come before God. और खुदा ने मेरे दिल को मैं जो है वो अपने दिल के साथ कनेक्ट करने के लिए खुदा ने मुझे अलाउ किया। God allowed me to have an ear to listen to the word of God. और खुदा ने ये चीज मेरे अंदर डाली और मुझे अलाउ किया कि मैं खुदा के कलाम को फैला सकूं। When I start to listen to the word of God,
और जब मैंने खुदा के कलाम को सुनना शुरू किया God was there for me. तो खुदा वहां मौजूद था मेरे लिए। I understood why God has given us the sin. और अब मुझे समझ में आती है कि खुदा हमारे लिए क्यों ऐसी सिचुएशन पैदा करता है, To meet from us from the heart. क्योंकि खुदा हमसे मिलना चाहता है हमारे दिलों के थ्रू। Indeed, God, He loved us so much. क्योंकि खुदा बेशक हमें बहुत प्यार करता है, He gave us His begotten Son to save us from the sin. और इसीलिए उसने अपने बेटे को दिया ताकि हमें हमारे गुनाहों से बचा सके। I said, yes. और मैंने कहा हाँ, God, you are the one who is healing me. कि तू ही वो है जिसने मुझे शिफा बख्शी है। In Exodus chapter 15, verse 26, और अगर हम खरूज उसके 15 बाब और उसकी 56 आयत में देखें, एक्सोडस 15:56 15 verse 26, 26 आयत में देखें, खरूज 15 की 26 में, कि अगर chapter तू दिल लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्र पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। आमीन। it says that if you delightfully heed the voice of God, your God, and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the disease on you, which I have brought on the Egyptians, for I am Lord who heals you. Yeah, I already read. Yes, God is the one who is healing me. तो खुदा ही वो है जो मारता है, He who saved me from the sin through the blood of Jesus. लेकिन हम देखते हैं कि उसने हमें हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात दी, And He's the one who saved us from any disease. और वही एक ऐसा है जो हमें हर बीमारी से बचाता है। Then how can this healing power come upon us? तो फिर ये जो हीलिंग की जो पावर है वो हम पर कैसे आ सकती है? It's very easy. ये बहुत आसान है। Proverbs chapter 3 from verse हम 5. निकालेंगे मिसाल उसका 3 बाब, चैप्टर 3। 말씀 좀 돌려주지. 잠언 3장 5절. Proverbs chapter 3 from verse 5, 6, 7, 8. हम पढ़ेंगे मिसाल 3 बाब उसकी 5 से लेकर 8 आयत तक। It says that trust in Lord with all your heart and lean not on your own understanding. सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। In all your ways acknowledge him and he shall direct your path. अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। It will be health to your flesh and strength to your bones. ये तेरी नाक की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। आमीन। You know, these Israel people, when they were in the wilderness, आप जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये लोग जो थे उस बियाबान में से थे, गुजरे थे, they start to look with their own eyes. तो वो उन्होंने शुरू कर दिया था अपनी ही आंखों से देखने को, यानी कि वो अपने तरीके से देखना चाहते थे। They start to judge with their own thinking. और वो अपनी सोचों के मुताबिक जज करना शुरू हो गए थे। They start to be wise in their own eyes. और वो शुरू हो गए थे कि वो अपनी ही सोचों में कि हाँ हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। They were evil because they were not fearing God. और वो अपने आप को ऐसा बनाना शुरू हो गए थे कि उनका कोई खौफ नहीं, जो वो सोच रहे हैं वही ठीक है। What if they fear God लेकिन अगर वो खुदा से डरते
they would ask God why, तो वो खुदा से पूछते कि ऐसा क्यों हो रहा है, but they just immediately received the evil heart. लेकिन क्या होता है कि उस सिचुएशन की वजह से वो उस दिल को जो खुदा की तरफ से नहीं है उसके अंदर शैतानी तौर पे वो सोचने लगते हैं They speak against God. और वो खुदा के खिलाफ हो जाते हैं। Our life is the matter of the heart. हमारी जिंदगी जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो दिल से है, Some of people, they just believe their own thinking. क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी सोचों के मुताबिक सोचते हैं How come God saved us from the sin? कि कैसे खुदा ने हमें हमारे गुनाहों से बचाया We just need to just do whatever we can do. और हमें वही करना है जो हम कर सकते हैं I need to keep the law as I want. और यही सोचते हैं कि हाँ जैसे हम अच्छे लॉ को अपना सकते हैं, जो हुक्म है उसको अपना लें Whatever I do, God will accept. और जो भी मैं करूंगा वो खुदा एक्सेप्ट करेगा। We don't care how God is thinking. We don't care how God he prepared his own way to properly to believe in Jesus. और हम ऐसे ही बातें सोचते रहते हैं और ख्याल बनाते रहते हैं, लेकिन हम परवाह नहीं करते कि खुदा क्या सोच रहा है, खुदा हमारे बारे में क्या प्लान्स बना के बैठा हुआ। Just based on our own understanding, based on our own understanding, we are और just, हम सिर्फ just और trying सिर्फ to वही squeeze अंडरस्टैंड our करते हैं ideas. जो हमें सोचना होता है और जिसके बारे में हम अपने जिंदगी को चला रहे होते हैं, That's not the way. लेकिन ये रास्ता नहीं है, We cannot change the world. क्योंकि हम दुनिया को तब्दील नहीं कर सकते। There is the proper way that we need to follow. एक प्रॉपर रास्ता है जिसको हमको फॉलो करना है, There is the only way to salvation is the blood of Jesus Christ. क्योंकि एक ही रास्ता है और वो नजात का रास्ता यीशु के खून से होके जाता है। No other way except Jesus. बेशक हमने यीशु को एक्सेप्ट किया है No other way except Jesus. और इसके अलावा और Only कोई by the रास्ता blood of नहीं, Jesus Christ we can be saved. By क्योंकि believing the blood of Jesus Christ, we can be righteous. क्योंकि यीशु का खून ही जो है वो हमें बचाता और हमें रास्तबाज बनाता है। Now the law, कोई हुक्म हमें जो है खुदा जो है रास्तबाज नहीं बना सकता। not anything else but by the blood of Jesus Christ alone. कोई भी चीज हमें बचा नहीं सकती, नजात नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू है जो हमें बचाता है। Then by that redemption that is in Christ Jesus, we shall be sanctified and justified and righteous. और जब हम अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करते हैं तो उसके लहू से हम धुल जाते हैं। That is what verse 6 it says, all your ways acknowledge him and he shall direct your path. और ये मिसाल 3 बाब की 6 आयत हमें बताती है कि अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। When I received salvation, और जब मैंने नजात को कबूल किया था, amazingly God was protecting me. तो मैं खुश हुआ था कि खुदा ने वाकई ही एक अमेजिंगली जो एक अजीब तरीके से उसने मेरी मदद की। I was living in the Philippines. और मैं फिलिपीन में रहता था। Philippines is very serious country. वो एक बहुत ही सीरियस कंट्री है। There are many crimes, there are many kidnapping, there are many human trafficking, there are many sorts of accident. और वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ही गलत काम होते हैं, किडनैपिंग होती है, बुरी चीजें होती हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत बुरी यानी वो बहुत क्राइम वाली कंट्री है। And I was away from home and I was not living with my daddy and mommy, so I could do whatever I want. तो चूंकि मैं अपने मुल्क से दूर था और उस सिटी में रहता था, मैं अपने माँ बाप के अंडर नहीं था, तो मैं कुछ भी कर सकता था। You know, even me, I'm Korean and they are living, I mean, there is the Philippines, so many Philippine people like Korean because that time there was K-wave, many things. और जैसे कि मैं कोरियन हूँ लेकिन मैं फिलिपीन में गया तो वो काफी हमारी तरह ही थे।
So it was very easy me to get drug, many things which I want. तो ये If बड़ा I एक want आसान to. तरीका था कि मैं उनके साथ ज्वाइन हो जाता और उनकी ही तरह ड्रग्स में शामिल हो जाता और बड़े बुरे बुरे काम कर सकता था। Even some of my friends were telling me, let's go club, let's do like this and that. और They मेरे were बहुत से tempting me दोस्त too थे much. जो मुझे उभारते थे और कहते थे कि चलो आओ हम क्लब चलते हैं, हम गलत काम करते हैं। But in this situation, लेकिन ऐसी सिचुएशन में God was teaching me how He is living. खुदा ने मुझे कंटिन्यूसली टीच किया कि ऐसी सिचुएशन में जब तू पढ़ेगा तो तुझे कैसे जो है अपने दिल को मेरे साथ कनेक्ट करना है। Through the church, through the missionaries, through the कि pastoral मुझे heart, मिशनरी के साथ टच में रहना है, चर्च के साथ टच में रहना है। I could see how God is alive. और मैं देखता हूँ कि वाकई ही खुदा कैसे जो है वो जिंदा खुदा हमारे लिए काम करता God controlled me everything. है। और खुदा ने मुझे हर चीज के बारे में गाइड किया, कंट्रोल किया। Drug and cigarette is just rolling around everywhere. और जैसे कि आपको पता है कि ये जो ड्रग है, ये चीजें हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही हैं। Has protected my life very safe, very clean. लेकिन मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने जब मुझे गाइड किया तो उसने मुझे अपनी हिफाजत में बहुत अच्छे तरीके से रखा। And that is my even mystery. How did I could live for 3 years with the safety? और यही मेरी एक फतह है कि कैसे 3 साल से मैं अपने आप को खुदा के साथ चला रहा हूँ। Who protected me is किसने God. मुझे बचाया? Who खुदा ने। made my path was God. और किसने मेरे लिए रास्ते बनाए? मेरे खुदा ने। I want to share with you Isaiah chapter 53 verse 5. और मैं आपके साथ यशायाह 53 चैप्टर वर्स 5. 5वीं आयत को बयान करूंगा। यशायाह 56 53 verse 5. 53 वर्स 5। It says that, but he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripe we are healed. हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। Who was wounded? Who was bruised? Who received chastisement for our peace? It's all because of Jesus Christ. ये किस तरह हुआ? किसने हमारे लिए खताएं, हमारे लिए कौन कुर्बान हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ यीशु था जिसने हमारे लिए मार खाई और उसके ऊपर ये सब कुछ हुआ और उसकी वजह से हम बचे। We are not the most high. Most high is Jesus Christ. हम लोग वो नहीं है जो बहुत अपने आप को ऊंचा दर्जे पे लेके जाएं, बल्कि वो यीशु है जो ऊंचा है। When we believe Jesus Christ as the most high, as the owner of our life, जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु ही बड़ा है और हम उसको ये इज्जत देते हैं, he will never let us down. तो वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। We cannot die. हम मर नहीं सकते। Though you want to die, बेशक आप मरना चाहते हैं, though you want to sick, बेशक आप ही हैं जो बीमार होना चाहते हैं, he become your healer immediately. लेकिन वो ही एक ऐसी वाइज हस्ती है जो आपको शिफा देता है। Oh, pastor, it cannot be. You're lying. Yeah, you can say so, but the word it says in Malachi, you can open Malachi हम निकालते हैं मलाकी chapter 4, verse 2. 4 बाब, What does it say? उसकी 2 आयत। But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings, and you shall go out and grow fat like star-fed calves.
लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताब सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाँव खाना के बच्चों की तरह कूदो फांदोगे। आमीन। My friendly pastors are asking me, मेरे जो फैमिली के पास्टर हैं वो मुझे बोलते हैं, Pastor, how in Uganda you have no malaria? तो वो कहते हैं कि पास्टर ये कैसे हो सकता है कि युगांडा में आपके पास आपको मलेरिया नहीं हुआ, You are not sick? आप बीमार नहीं हुए? Why your face is too big and you're still fat like you before? और वो मुझसे पूछते हैं कि तू क्यों इतना अभी मोटा और मोटा होता जा रहा है जैसे तू यहाँ था। What is so there delicious food is there? तो ऐसा क्या चीज है जो इतनी वहां पे अच्छा फूड मिल रहा है? I think you are living so fine. तो मुझे लगता है कि तू वहां बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है वहां पर। So I was wondering why. और मैं भी सोचने लगा कि क्यों। I'm not eating some special food. I don't eat some special food. इवन मैं कोई ऐसा अच्छा खाना भी नहीं खाता हूँ कि कोई बहुत स्पेशल खाना हो, But my heart is always protected by God. लेकिन मेरा दिल जो है वो हमेशा खुदा की हिफाजत में रहा है। Though nowadays somehow we had a sickness as a group of our family now, have a fever, have some coughing. We could doubt that it could be COVID. हालांकि अभी हमारी फैमिली जो है वो खांसी बुखार इससे जो है वो गुजर रही है और हमें ऐसा लग रहा था कि ये शायद कोविड होगा। But I was already vaccinated, so I was not worrying about me, but I was worrying about my little daughter. जबकि मैं वैक्सीनेट हो चुका हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने वजह से तो परेशान नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे मेरी चूंकि बहुत छोटी बेटी है मुझे उसका ख्याल आ रहा था। Before I start to worry about my daughter, और इससे पहले कि मैं अपनी बेटी के लिए सोचता, I wanted to make clear line between me and my God. लेकिन मैं आपके सामने अपनी और खुदा के दरमियान की जो लाइन है उसको क्लियर करना चाहता हूँ। God, who is true dad of my daughter? Who is through? Daddy of my daughter. तो मैं ये खुदा से पूछ रहा था कि मेरी बेटी की तरफ से उसका बाप कौन है? Biologically, I'm the one who gave the seed, but true father is you, God, who is overall and taking control of all her things. और जबकि फिजिकली तौर पे तो वो मेरा ही खून है, लेकिन मैंने खुदा से कहा कि खुदावन अब तू ही मेरी बेटी जो है उसकी हिफाजत करेगा, I cannot control her heartbeats. क्योंकि मैं उसके दिल की धड़कनों को संभाल नहीं सकता। Oh, I can give good food. I cannot control her health. मैं उसकी सेहत को संभाल नहीं सकता, बेशक मैं उसको खाना देता हूँ। So I can try to give good things, but you are the one who can make her grow well. मैं बेशक कोशिश करता हूँ उसको खाना मुहैया करने का, लेकिन तू ही है जो उसको बढ़ा रहा है। So I was not her true father. मैं उसका सही जो है बाप नहीं हूँ, सच्चा बाप। But just God gave me the position as a father. लेकिन चूंकि खुदा ने मुझे ये पोजीशन दी है कि मैं एक बाप की हैसियत में आऊं, But the true father was God for her. लेकिन तू ही एक सच्चा बाप है जो तू है उसका। So in my heart, I was retired with worries. तो मैंने अपने दिल को उसकी तरफ लगाया And I witnessed before God. और मैं और खुदा के दरमियान ये मेरी जो है ये गवाही है, ये मेरी खुदा के साथ एक शहादत है That frankly, I'm powerless. कि मैं जो हूँ कुछ नहीं कर सकता। I cannot do much for my wife, for my daughter. कि मैं मैं कुछ नहीं अपनी बीवी और अपनी बच्ची के लिए कर सकता। But you become their husband, you become their father to protect them. लेकिन तू ही एक अच्छे शौहर की तरह, एक अच्छे बाप की तरह हिफाजत करता है और हमें बचाता है। As I pray before God, as I give this right before God, और जब मैं ये खुदा से दुआ कर रहा था और ये हक मैंने उसको दिया, my burden as a father has removed.
तो मेरे दिल पे जो बोझ था एक बाप की हैसियत से वो खत्म हो गया, But I only believe word of God. क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर भरोसा रख रहा था, He will be protector of them. क्योंकि वही है जो हमारे लिए हिफाजत का जो है वो पहरा लगाता है। But from the time, तो फिर उस वक्त से my daughter is getting better and better, मेरी बेटी जो है वो ज्यादा बेहतर होने लग गई, and my wife is getting better and better. और मेरी बीवी भी और ज्यादा बेहतर होना शुरू हो गई। And in my heart, I also thankful before God because और मैं अपने दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ, He has given me chance to only rely on God. क्योंकि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा रख सकूं। The word of God is truth. खुदा का जो कलाम है वो सच्चा है। When we believe, He works. जब हम ईमान रखते हैं, When our heart is connected with God, He works. तो जब हम ईमान रखते हैं, जब हमारा दिल खुदा के कलाम के साथ जुड़ता है तो वो काम करता है। When we respect Him, He respects back for us. जब हम इज्जत करते हैं, वो भी हमारी इन चीजों की इज्जत करता है। When we trust Him, He never let us down. और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। I want to share with you lastly about John chapter 6. हाँ, मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ यूहन्ना उसका 6 बाब, जॉन चैप्टर 6 From verse 11. उसकी 11 आयत से। You know about this story very well. यस, When there was lacking of food, let's say bread, and people were like 5,000. और हम देखते हैं ये स्टोरी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और यहाँ आप देखते हैं कि लोग जो कि उनको वो सिचुएशन एक ऐसी थी कि उनको खाना मुहैया करना था, और हमें पता है कि उस वक्त सिर्फ मर्द के मर्द जो थे वो ही खाली 5,000 थे। Jesus was asking to disciples. तो यीशु ने उन शागिर्दों से कहा, It's from John chapter 6 verses 1 to 11. और ये 1 to यूहन्ना 13. 6 बाब और 1 से 11 तक है। You know, Jesus was asking, where is the food? How can you give them food? और यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि वो खाना कहाँ है, कैसे तुम उनको दोगे। There was 2 disciples who answered Jesus Christ. और वहां पर 2 शागिर्द ऐसे थे जिन्होंने खुदावंद से को जवाब दिया। Verse 7, Philip was answering, और 7वीं आयत में फिलिप्पस जो है वो कहता है 200 denarii worth of bread is not sufficient for them. कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी। Philip is very good in calculating. जो फिलिप्स था उसका हिसाब बहुत अच्छा था। He calculated immediately. उसने उसी वक्त कैलकुलेट किया We need around 200 denarii more. कि ये 200 दिनार तो काफी नहीं है, तो हमें और जरूरत होगी। But now, verse 8, लेकिन जो 8वीं आयत है, the Peter's brother Andrew, जो शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था, verse 9, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish. यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और वो मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? 5 bread and 2 fish. 5 मछलियां 5 रोटियां 2 मछलियां Very small. बहुत थोड़ी हैं, For 5,000 people, it cannot be matched. और 5,000 लोगों के साथ ये मैच नहीं करती हैं। But Philip brought the calculation of 200 denarii, which is possible. और जबकि जो फिलिप्पस जो था उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक पॉसिबल हो सकता था अगर इतना पैसों का रेंज होता। But the Andrew, he brought the 5 bread and 2 fish, which is impossible. लेकिन जब हम देखते हैं वहां पर कि जो एंड्रू अंद्रास है वो 5 रोटियां 2 मछलियां लाता है, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज थी। So who has exact answer?
तो मैं ये पूछता हूँ कि किसके पास एक सही जवाब था? Who rely on Jesus Christ? कौन था जो कि खुदा पर भरोसा कर रहा था? Philip, he's rely on the situation. जो फिलिपस जो था वो सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन पे भरोसा कर रहा था। But Andrew cannot rely on situation, which is five bread, 2 fish. लेकिन अंद्रयास ने उस सिचुएशन पे भरोसा नहीं किया, बल्कि 5 रोटियों पर जो एक थोड़ी सी तादाद थी उसको लेकर मसीह के पास आ गया। But he came before Jesus Christ. वो खुदा के सामने आया। Then what Jesus said? और जीसस ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? Verse 11, he blessed and he यीशु ने उनको distributed. बरकत दी, उसको उन रोटियों को। आई रीड 11। Yes, verse 11. यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। आमीन। No, Jesus just distributed यीशु ने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, because Jesus is a miracle. क्योंकि खुदावंद यीशु ही मौजज़ा है। By hand of Jesus, lacking is not lacking. जो खुदावंद के हाथ से जो चीज कम होती है वो कम नहीं रहती है। We don't need our calculation actually. हमें अपनी कैलकुलेशन को सामने नहीं रखना, But time to time we become so smart. लेकिन वक्त के साथ साथ हम बहुत अक्लमंद बनना शुरू हो जाते हैं We trust our head too much. और हम अपने दिमाग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। We trust the situation too much. हम उन सिचुएशंस को, उन हालात को ट्रस्ट करने लग जाते हैं We trust our own knowledge too much. और हम अपनी ही जो नॉलेज है, अपनी अक्लमंदी उसके ऊपर मुयस्सर हो जाते हैं। That's why time to time God break our understanding. इसीलिए खुदा वक्त के साथ साथ हमारी सोचों को ब्रेक करता है, तोड़ता है, To us to believe in God. सिर्फ किस लिए? ताकि हम खुदा पर भरोसा रखें, ना कि अपनी सोचों पर। For us to come to Jesus Christ. कि हम सिर्फ और सिर्फ यीशु के ऊपर मुनसर हो जाए। For us to come before Jesus Christ to ask Him. कि हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर एतमाद करें। That is reason why और यही वजह है, यही वो रीजन है, God allowed us this COVID. इसलिए खुदा ने ये अलाउ किया इस कोविड को, हमारी सिचुएशन को लाने का। God allowed us to have sin. इसलिए खुदा ने ये अलाउ किया कि ये सब कुछ हो। What if you have a situation? लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, What if you have difficulties? और अगर आपके पास ऐसी परेशानियां हैं, Before you try to do something, और इससे पहले कि आप कुछ कोशिश करें, you just come before Jesus Christ. आप सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु नासरी के पास आए। You just kneel down before God. आपको यीशु के आगे झुकने की जरूरत है। You just surrender before God. आपको अपना आप खुदा को देने की जरूरत है। You ask what to do, God. और आप कहें खुदा से कि खुदावंद मैं क्या कर सकता हूँ, And just believe Him. और सिर्फ उस पर भरोसा रखें, Just believe in His word. और सिर्फ उसके कलाम पर भरोसा रखें। Then He will guide you. तो वो ही आपको गाइड करेगा, And He will do everything for you. और वो आपके लिए सब कुछ करेगा। That's what He wants. और यही वो चाहता है। I hope in this pandemic, मेरा ईमान है कि इस पेंडेमिक में, इस सिचुएशन में, you shall have a precious testimony about how your life control changed from you हमारे to पास बहुत सी Christ गवाहियां and होंगी others. कि कैसे खुदा ने इस हालात में हमारी जिंदगियों को तब्दील किया है। And I believe you would have a testimony to listen to the word of God. और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपके अंदर ये गवाहियां डालेगा कि कैसे आप खुदा के कलाम को सुन सकते हैं, God is always there to listen to you. क्योंकि खुदा हमेशा तैयार रहता है आपको सुनने के लिए। He's just waiting your answer now. वो आपको सिर्फ अपने इंतजार करना है उसके जवाब के लिए। Like how prodigal son was away of house, away of father's house.
और जैसे कि हमें पता है कि वो मुसरफ का बेटा जो अपने घर से दूर हो गया था, अपने बाप से दूर हो गया था, When he was before reached to the house, father was already running towards him. इससे पहले कि वो वापस मुड़कर आता, वो दूर ही था, उसका बाप उसकी तरफ भाग के लौटा And he will be your savior, और वो उसने उसको बचाया। and he will be your healer for you. और इसी तरह वो ही हमारा मसीह है जो हमें बचाता और हमें शिफा देता है। That's the word today that I received from God. और ये वो कलाम था जो मैंने खुदा से रिसीव किया ताकि मैं आपके सामने बयान कर सकूं। May God bless you wherever you खुदावंद are. आपको बरकत दे। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू सो मच। Let us have a prayer. पास्टर हमारे लिए दुआ करेंगे, हम सब दुआ करें। Heavenly Father God, thank you so much for us to believe in the word of God. That you allowed us to listen to the story of fiery serpent. The fiery serpent was not removed. It was still biting. But Lord, you established the bronze serpent, which is Jesus Christ. You are letting us to stand only the word and Jesus Christ alone in our hearts, not a situations, not a acknowledgement that we know, and not our own sight. Lord, please bless our brothers and sisters wherever they are. Let them not rely on their understanding. Let them not believe the situation, but believe and fear the Lord in their hearts. And let them have a connecting heart with your words so that they will be blessed and they will be healed and they will be receiving blessing much more and more, Lord. Please let them have a humble heart to listen to the word, to connect the heart with the word, Lord. Please guide them and protect them in this pandemic. I pray all these things in the name of Lord Jesus Christ. Amen.